अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली इसका जो मकसद है बनाने का वो ये है कि आप लोग प्लीज़ अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दें। कहा जा रहा है कि जी सब इंस्पेक्टर के पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लास्ट वीक एग्ज़ाम लिया उसमें जो सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए वो लीक हो गए हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो नाउमीद हो गए हैं। जिन्होंने सोचा हुआ था कि जी उनकी तो इस दफ़ा सिलेक्शन पक्की है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गए हैं कि अब क्या होगा। तो इसी तरह से अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो देखा होगा आपने तहसीलदार के पेपर्स के ऊपर भी यही आया था कि तहसीलदार के पेपर लीक आउट हुए हैं, तो पीपीएससी ने पेपर रिकंडक्ट करवा लिया था। ठीक है, मैं इस टाइम पे किसी भी इदारे को या किसी भी इंसान के ऊपर ना तो मैं कोई तोहमत लगा रहा हूँ, ना मैं किसी इदारे को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक जनरल परसेप्शन पे, जो मेरी एक अपनी परसेप्शन है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ और ये बात करने का मकसद ये है ताकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो सकें। तो दोस्तों बात बेसिकली ये है कि लेट सपोज अगर पेपर लीक आउट हुए भी हैं, तो पेपर अगर लीक आउट हुए हैं तो आप में से जो लोग जिनकी प्रेपरेशन अच्छी थी, जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की थी, उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पीपीएससी उनसे चाहे उस तरह के 100 पेपर और भी ले ले, जिन्होंने क्लियर होना है वो क्लियर ज़रूर होंगे, और जिन्होंने पास नहीं होना, जिन्होंने नहीं पढ़ना, जिन्होंने लोगों का टाइम वेस्ट करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे और इदारों को क्रिटिसाइज़ करने में अपना वक्त ज़ाया करेंगे। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी गज़ेटेड पोस्ट के लिए सिलेक्ट हों तो काइंडली मेहनत करें। मैंने अपने चैनल पे बेतहाशा वीडियोस अपलोड की हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके एक गज़ेटेड पोस्ट के लिए आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। तो कहने का मकसद है पेपर आपका, आप एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आपका सोचने का ये नहीं है, एक माइंड इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जी पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा। आपको अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अपनी प्रेपरेशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि इंग्लिश के आपने कितने एमसीक्यूज़ तैयार कर लिए, क्या आपने ग्रामेटिकल पोर्शन प्रिपेयर कर लिया है, क्या आपको टेंसेज आते हैं, क्या आपको पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स आते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर की आपने कितनी तैयारी की है, आपने कंप्यूटर साइंस की कितनी तैयारी की है, इसी तरह से आपने मैथ के पोर्शन की कितनी प्रिपरेशन की है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, आप ये सोचें कि तैयारी आपने करनी है, तो आप अगर वो तैयारी करके आपने आगे कल को कामयाब होना है, आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, आपने इस नेशन को सर्व करना है, आपने लोगों को सर्व करना है। अगर आप इसी फजूल किस्म के प्रोपेगेंडा में पड़े रहेंगे कि जी पीपीएससी का पेपर लीक आउट हो रहा है, एफपीएससी का पेपर लीक आउट हो रहा है, फलाना पेपर के इतने पैसे लेके लोग पेपर बेच रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है यार इस मामले में ना पढ़ो। बेसिकली जिस मामले में पढ़ना चाहिए उस मामले में पढ़ो, और वो मामला ये है कि मेहनत करें। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बीए में 2nd डिवीज़न थी और आज वो सीएसएस के अच्छे अच्छे ग्रुप्स में जो हैं वो नौकरियाँ कर रहे हैं, पीएमएस में नौकरियां कर रहे हैं, 1 पेपर पीपीएससी एफपीएससी के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर लगे बैठे हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की। और जो इंसान, कोई भी इंसान अगर अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है और अगर वो ये सोचता है कि जी मैं अल्लाह के पास मैंने अपना सारा मामला छोड़ दिया, तो यकीन करें वो इंसान कभी भी उसको दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो फेल हो जाएगा या उसका पेपर लीक आउट हो जाएगा। यार अगर हो भी गया और पीपीएससी पेपर रिकंडक्ट करा लेती है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यकीन जानिए आप बाआसानी उस टेस्ट को दोबारा क्लियर कर सकेंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। पीपीएससी सब इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने आई थिंक 3 to 4 वीडियोस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एलेबोरेटिव डिस्क्रिप्टिव किस्म की अपलोड की हुई हैं। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।